नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के। जी हां, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एमपी एमआरसीएल सुपरवाइज़र ऑपरेशंस जो मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सुपरवाइज़र पोस्ट की सीबीएटी यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्ज़ाम है, उसकी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। जो कल ही ये नोटिफिकेशन आया है और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो 14 दिसंबर 2024 को आरडीएसओ के द्वारा जो साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशंस है वो होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो की या इस नोटिफिकेशन की वो ये है कि केवल 16 टाइम ऑफ दी पोस्ट यानी कि टोटल 26 पोस्ट है, उसके 16 गुना कैंडिडेट्स यानी कि जो मेरिट लिस्ट में 416 बच्चे सबसे पहले आए उन लोगों को ही केवल और केवल साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए यहाँ पर अभी अलाउ किया गया है, जो कि फ़ेज़ 1 होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक आप सभी लोग देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना चाहते हैं या उससे संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो साथ ही आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमारे ऑनलाइन कोर्स जो है 1.0 एमपीएमआरसीएल का लॉन्च किया हुआ है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है, नोटिस है फॉर सीबीएटी एग्जामिनेशन भोपाल डेटेड 2/12/2024। सब्जेक्ट है सीबीएटी एग्जाम शेड्यूल एंड सीबेट एडमिट कार्ड लाइव डेट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर ऑपरेशन, पोस्ट कोड MPM 202301। एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं रेफरेंस में 1 2 3 और नोट 1 से लेके 5 तक है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स देखिए जो भी इस लिस्ट में हैं और जो भी इस लिस्ट में नहीं है 416 के, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि द सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड ऑन 14 दिसंबर 2024 थ्रू आरडीएसओ। यानी कि आरडीएसओ के द्वारा ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। आप में से कई बच्चों के कॉल आते थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो हमने बताया था कि अभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस रेलवे एएलपी के चल रहे हैं, इस कारण वो डिले हो रहा है। आरडीएसओ अब फ्री हो गई है और ये एग्ज़ाम का डेट भी अकॉर्डिंगली आ गया है 14 दिसंबर। दूसरा नंबर है द लिंक फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड हॉल टिकट फॉर सीबीएटी एग्जाम एज पर नोटिफिकेशन मैंसनड एट रेफरेंस एबव विल बी मेड अवेलेबल ऑन द एमपीएमआरसीएल वेबसाइट विद इफेक्ट फ्रॉम 5/12/2024। यानी कि 5 दिसंबर से जो है आप एक एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई होगी। पॉइंट नंबर 3 है जो कि मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। मैं से चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को साइज़ बड़ा करके दिखा दूं कि क्या इसमें बताया गया है, क्या पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 है अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:16। यानी कि टोटल 26 पोस्ट थी और उसका 16 गुना यानी कि 416 जो मैंने शुरुआत में बताया, बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर द सीबीएटी एग्जाम एज पर मध्य प्रदेश reservation rule is enclosed as Annexure A. If any position remains vacant and is required to be filled based on the metro rail project requirement, the next CBAT schedule will be intimated on the MPMRCL website। यानी कि 416 बच्चों के अलावा जो भी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत है, जो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स के करीब रिजल्ट दिया गया था, तो जब भी इन फ्यूचर MPMRCL को रिक्वायरमेंट होगी तो उसी CBT पास करने वाले बच्चों में से साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो MPMRCL की वेबसाइट पर शेड्यूल किया जाएगा और इंटीमेट किया जाएगा। आइए, तो ये पॉइंट नंबर 1 2 और 3 आप सभी लोग समझ गए होंगे, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं। आप अब आते हैं हम नोट को देखें तो यहाँ पे बताया गया है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द MPMRCL वेबसाइट फॉर अपडेट्स। यानी आप MPMRCL की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। पॉइंट 2 है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड। यानी आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जो 5 तारीख के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड फॉलो द सेम। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड पर उसको आपको फॉलो करना है और ध्यान से आप उसे पढ़ेंगे भी। पॉइंट नंबर 4 है MPMRCL रिजर्व्स द राइट टू ऑर्डर री एग्जामिनेशन फॉर एनी और ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स इफ़ रिक्वायर्ड। यानी कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी तरह की दिक्कत होती है तो कुछ बच्चों के लिए या सारे बच्चों के लिए दोबारा से री एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ MPMRCL इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू दिस रिक्रूटमेंट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कैंडिडेट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हर एक एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलता है। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है लिस्ट, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स
further selection process of CBAT for the post of supervisor operation postcode this against advertisement number this। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक बार उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 बोला गया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली रीड नोटिस एंड विजिट वेबसाइट फॉर एग्जाम शेड्यूल ऑफ CBAT। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को 14 दिसंबर को होगा। द लिस्ट डिस्प्लेड बिलो इज एज पर मेरिट इन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर विद लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सीक्वेंस में दिए गए हैं, जो कि आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं। और इसमें टोटल जो है मेरिट के अकॉर्डिंग 416 बच्चों को विद रिजर्वेशंस के रूल से उसके अकॉर्डिंग बुलाया गया है। अगर हम रो और कॉलम को काउंट करें तो 28 इंटू 8 आपको यहाँ पर 5 सॉरी होगा, उसके अकॉर्डिंग 140 हो गए। पहले पेज है वहाँ पर आपको देखेंगे, दूसरे पेज में भी सेम 140 बच्चे हैं। और यहाँ पर देखें तो तीसरे पेज में भी आपको 136 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 416 बच्चों को कॉल किया गया है यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं उनके 416 के अकॉर्डिंग जिनका भी नाम इस लिस्ट में है, उन सभी को मैं यही बताऊंगा कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप सफलता सुनिश्चित कर सकें। अभी मैं आपको बताऊं, यूपी मेट्रो का भी एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें हमारे यहाँ से 150 प्लस सिलेक्शंस हुआ है। तो MPMRCL CBET को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं राज सर के मार्गदर्शन में, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें मालूम हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए है कि वो इतना ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, खास करके MP मेट्रो में। तो यहाँ पर पहली बार मेट्रो के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि मेट्रो का जो साइको एग्ज़ाम होगा उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स भी ऐड होंगे। यानी कि आप 560 नंबर में से आउट ऑफ 30 करें तो कितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर के आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यूपी मेट्रो में हमारी स्टूडेंट ने सर्वाधिक मार्क अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग वो प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देखें तो क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर 42 इन ईच टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। Point number 2 है, candidates will have to qualify in each of the test CBET considering the most. The CBET shall have the question and answer options only in English and Hindi। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा लोकल लैंग्वेज नहीं होगा। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन CBAT, यानी कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द CBAT with 70% weightage for the marks obtained in the CBT and 30% weightage for the marks obtained in CBAT। यानी कि अब आपकी जो मेरिट बनने वाली है तो CBT में सपोज आपने 100 नंबर लाए हैं तो उसका 70% 70 नंबर जोड़ लीजिए, और जो CBAT यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके 30 में से सपोज आपने 24 नंबर ले आए हैं तो उसके मार्क्स आपके जुड़ करके तब फाइनल मेरिट बनेगी। और उसमें जो टॉप 26 में होंगे बच्चे उन्हीं को कॉल किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, राइट। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑन MPMRCL वेबसाइट फॉर क्वेश्चन पैटर्न्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ CBAT। तो आप इसको RDSO के भी आप वेबसाइट पर जा करके कैंडिडेट्स कॉर्नर में सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको मालूम है, सुपरवाइजर्स के लिए CBAT आपने ऑलरेडी दे दिया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका 14 दिसंबर को होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट A1 कैटेगरी के अंतर्गत होगा। अब मैं इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पर कि आप देख सकते हैं UPMRC SCTO साइको रिजल्ट आउट हो गया और नेहा द हाईएस्ट टी स्कोरर जो है आप देखेंगे 30 में से 23.6549 नंबर लेकर के इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। तो ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो UPMRC का 150 प्लस का रिजल्ट हमारा रहा है। आप उसमें से जो 150 बच्चे हैं, 154 बच्चे, उसमें से 26 बच्चे तो आपको यहाँ से हमारे दिख जाएंगे, प्लस 150 बच्चों की लिस्ट अभी जारी होगी। तो ज्वाइन कीजिए हमारा MPMRCL CBET साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन कोर्स 1.0, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिएक्शन टाइम टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI मॉक्स जो कि अभी हमारा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से बता दूं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी लाइव क्लासेस हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी हो रही हैं बच्चों की। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है VVI मॉक का, जो कि एग्ज़ाम से 7 डेज़ पहले, यानी कि आपका 14 तारीख को एग्ज़ाम है,
तो अगले 3 दिनों के अंदर जो है वीवीआई मॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही इंडिविजुअल गाइडेंस भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल बेसिक तैयारी कर सकते हैं अगले 10 दिनों में साइकोमेट्री टेस्ट की। बस आपको फॉलो करने हैं राज सर के इंस्ट्रक्शंस को। ये है आपका सिलेबस, जहाँ पर कि पर्सनालिटी टेस्ट है, रिएक्शन टाइम टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 5+2 7 इंटू 80 करेंगे तो 560 नंबर में आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने हैं। साथ ही रिएक्शन टाइम टेस्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा आप लोगों को, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। तो बी द पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी 2024, जहाँ की गुजरात मेट्रो में SCTO पोस्ट के लिए 120 प्लस बच्चे पास हुए। अभी अभी मैंने आपको बताया यूपी मेट्रो में 150 प्लस बच्चे पास हुए हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी के ज्वाइन कीजिए। आप देख सकते हैं वो सफलता की लिस्ट, बैनर नंबर 1, बैनर नंबर 2, बैनर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और उसके अलावा बैंगलोर मेट्रो में भी हमारे यहाँ से 34 प्लस सिलेक्शन हुए थे। आप उनकी लिस्ट और डिटेल्स देख सकते हैं। ये उनका बैच है जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा था। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो हैं, आपके भाई बहन भी ज्वाइन करें और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।